हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ फिर से एक ओसीडी रिकवरी के केस के बारे में। और मुझे बेहद खुशी होती है इस तरीके की वीडियोस बनाते हुए, क्योंकि जब एक इंसान को नया जीवन मिल जाता है और वो वापस से हंसता मुस्कुराता अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीता है, ये वास्तव में वो दिन होता है मेरी ज़िंदगी का जब मुझे लगता है कि ईश्वर ने ये जीवन दिया और इतनी समझ दे दी कि किसी का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जीवन ही सफल हो गया है। तो चलिए जानते हैं। ये एक लेडी है, 32 साल इनकी एज। इनको पीरियड्स के ब्लड का बहुत वहम रहता था। इनको जब भी पीरियड्स आते थे तो वो दिन इनके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले हो जाते थे। इसलिए नहीं कि पीरियड्स के पेन की वजह से, बल्कि इसलिए कि पीरियड के ब्लड से इनको बहुत घिन आती थी। इनको ऐसा लगता था कि ये अशुद्ध हैं, क्योंकि ये अशुद्ध है तो अगर ये कहीं पर भी बैठेंगी तो वो अशुद्ध हो जाएगी जगह। कोई भी इनको छू लेगा वो भी अशुद्ध हो जाएगा। इनसे कोई चीज़ छू गई तो वो भी अशुद्ध हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता था कि अशुद्ध है। और पीरियड का ब्लड जब ये देखती थी, जैसे पैड्स वगैरह चेंज करना या अपने आप को क्लीन करना होता है, तो इन्हें बहुत घिन चढ़ती थी। बहुत ही अजीब सी एंग्जाइटी होती थी इनको, बहुत ज़्यादा। अब देखिए कि 32 की एज में, इतनी यंग एज में पीरियड्स तो एवरी मंथ का एक वो है कि होंगे ही, और ये तो कुदरती हैं, हर औरत को होते हैं और एक समय पर स्टार्ट होते हैं और एक समय पर अपने आप ही जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था, या ऐसा भी नहीं है कि अचानक से 32 साल की उम्र में इनको इस तरीके से पीरियड शुरू हुए। जब ये 14 साल की थी तब से इनको पीरियड्स शुरू हुए थे। शुरुआत में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब ये इनको पीरियड्स शुरू हुए थे नॉर्मल थी। इन्होंने बताया कि 4-5 साल इनके शुरुआती, इनको अच्छी तरीके से याद है कि पीरियड्स में ये बिल्कुल सामान्य महसूस करती थी जब इनको पीरियड शुरू हुए 14 साल की उम्र में। और जो भी इनकी मदर ने इनको बताया था कि अब ये बड़ी हो गई हैं और ऐसे हर महीने इनको पीरियड्स आएंगे और इस तरीके से इन्हें अपनी केयर करनी है, वो सब ये नॉर्मल कर रही थी। हुआ कब काम ख़राब कि इनके घर में इनकी जो मम्मी है, उनकी चचिया सास, कोई ऐसा रिलेशन वाली एक लेडी आई बड़ी उम्र की। अब वो थोड़ा पुराने ख्यालात की थी। वो बड़ा परहेज करती थी कि अगर घर में कोई लेडी इस तरीके से पीरियड से हो रही है तो वो उसके हाथ का कुछ खाती नहीं थी, उसे अपने आसपास बैठने नहीं देती थी, मतलब उससे बात ही नहीं करती थी उतने दिनों तक जितने दिनों तक उसके पीरियड्स चल रहे होते थे। तो वो इनके घर में आई। अब वो बड़ी एज की लेडी थी तो उनसे कोई क्या ही इस चीज़ की रीज़निंग करे कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो सब लोग उनके रिस्पेक्ट में इस तरीके से ये था कि उन्होंने आते ही कह दिया होगा कि भाई देखो, तुम में से कोई भी पीरियड में हो तो मुझसे दूर रहना, ना मुझे अपने हाथ का कुछ देना, ना मेरे पास आना। इस तरीके से वो करती होंगी परहेज। पहली लेडीज़ बहुत करती थी इस तरीके से। तो अब ये बात इनको पता चली तो इत्तेफाक से इनके भी पीरियड्स जो है ना उन दिनों में आए जिन दिनों में वो इनके रिलेटिव आंटी जी आई हुई थी। सो अब वहाँ पर यही हुआ कि नहीं, तुम इनका कोई सामान मत छूना, तुम इनको नाश्ता नहीं दो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इस तरीके से। तो अब ये छोटी ही थी। अब बताओ कि कोई अगर 18-19 साल का भी अगर ऐसे बच्चा होगा तो उसे क्या ही पैसे पता होगा ना कि ये सब चीज़ों का इतना। तो इन्होंने बहुत ही क्यूरियोसिटी से ऐसे अपनी मम्मी से पूछा कि ऐसा क्या इसमें वो है कि मेरे हाथ का वो कुछ नहीं ले रही हैं, या मैं बैठ नहीं सकती, वो नहीं कर सकती, क्योंकि इनके घर में इन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था ये सब चीज़ें। तो इनकी मदर ने बताया कि बेटा वो ये पीरियड का जो ब्लड होता है ना, ये गंदा होता है, शरीर की गंदगी निकल रही होती है, तो ये होता तो गंदा ही है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि पहले तो बहुत विचार करते थे कि किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, खाना भी नहीं, और अलग उनको जो है ना बिल्कुल रखते थे, एक रूम में अलग कोठरी में बंद कर देते थे 4-5 दिन तक। औरतों को वहीं पर पड़ी रहती थी वो अंधेरे में। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बता दी। अब ये इन्होंने जो बताई, तो क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसी कोई ख़ास बात थी कि डराने वाली बात, कि कोई ऐसा इनकी मदर ने जानबूझ के ऐसा कर दिया इनके दिमाग में कि कोई ओसीडी का पैटर्न ट्रिगर हो जाए। लेकिन ये सबका अपने अपने पर होता है कि ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हम सुनते हैं तो उसे हम किस तरीके से लेते हैं, हम उसे कितना सोचते हैं, हमारे दिमाग पर उसका किस तरीके से असर होता है। तो इनकी मदर ने जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि पहले होता भी था, वही इनको दी। लेकिन इनके दिमाग में जब ये बात गई
कि पहले इस तरीके से होता था और 4-5 दिनों के लिए एक अंधेरी कोठरी में ऐसे बंद कर देते थे और औरतें वहीं पर रहती थी, उन्हें वहीं पर बाहर से खाना पीना दे दिया जाता था और इतना परहेज करते थे क्योंकि बहुत अशुद्ध हो जाते हैं और गंदा ब्लड निकलता है और ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन। सो शायद एक तो ये भी है कि इनके मदर इनको राइट तरीके से एजुकेट नहीं कर पाए इसके बारे में, एक तो ये भी कमी रही वास्तव में। और उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन जो कि अब यूज़लेस थी, पहले कभी ऐसा होता होगा इस तरीके से, तो वो यूज़लेस सी इन्फॉर्मेशन इनको दे दी थी। हालांकि इसमें उन्होंने डायरेक्टली उनको कुछ परेशान करने के लिए ऐसा नहीं बताया था, जो होता था पहले वही बताया था। लेकिन फिर भी जब भी आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उसे वो दो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो उसकी क्यूरियोसिटी को शांत भी कर दे और उसके दिमाग में कोई उल्टी सीधी बात छोड़े ना। अब वो थोड़ा सा मदर से इस तरीके की गलती हो गई। अब इन्होंने इस तरीके से उस चीज़ को सोचना शुरू किया कि पीरियड का ब्लड इतना गंदा होता है कि हाँ शुद्ध अशुद्ध हमेशा से ऐसे माना जाता था और इस तरीके से व्यवहार होता था और ये सब चीज़ें। तो ये सोचने की बजाय कि हमारे घर में कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि कोई इस तरीके से नहीं मानता, परहेज करता या इस तरीके से भेदभाव नहीं करते कि कोई लेडी पीरियड में है तो उसे बिल्कुल अलग कर दिया, बल्कि अच्छी तरीके से जेंडरस तरीके से बैठते हैं, बातें करते हैं, छूते हैं, खाने पीने देते हैं, रसोई में आने देते हैं। ये सब सोचने की बजाय कि हमारा फैमिली कितना अच्छा है और अभी कितना चेंज हो गया है ना, लोग इस चीज़ को बुरा नहीं मानते हैं। इनके दिमाग ने उल्टा कि यानी कि चीज़ तो गंदी होती है, अब हम अगर ऐसे छू लेते हैं, किचन में चले जाते हैं, कुछ है तो यानी कि हम लोग गंदे लोग हैं। हम जो है ना ध्यान नहीं रखते इस बात का, जबकि कार्य में ध्यान रखना चाहिए। अगर शुरुआत से लोग ऐसे करते आ रहे थे तो यानी कि हमें भी करना चाहिए, तो यानी कि हम तो सारा गंदा वो कर देते हैं। इस चीज़ को इन्होंने इतना सोचा बहुत ज़्यादा, और इससे रिलेटेड इन्होंने कोई रेफरेंस कुछ वीडियोस से भी ले लिए जिसमें इस तरीके की सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो उनकी मदर से उनको मिली थी। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से ना एक वैलिडेशन सा हो गया कि जो उनकी मदर कह रही थी कि हाँ ऐसे ही करते थे, और इन्होंने इस चीज़ को उल्टा इस तरीके से ले लिया कि बल्कि हमारा घर ऐसा है जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते और हमें ध्यान रखना चाहिए। सो अपने आप ही इन्होंने अब इस चीज़ पर मतलब एक्शंस लेने शुरू कर दिए कि जब पीरियड्स हों तो थोड़ा अलग रहना शुरू कर दिया कि नहीं मेरी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी मदर को भी टोका टाकी करनी शुरू कर दी इसमें, क्योंकि ये 2 ही फीमेल्स थी घर में जिनको पीरियड्स होते थे, तो मदर को भी ऐसे कहना शुरू कर दिया। मदर को थोड़ा सा अनयूजुअल लगा, लेकिन वो जो आई हुई थी इनके घर में रिलेटिव, उनको बड़ा अच्छा लगा ये, तो उनका भी एक सपोर्ट मिल गया इस बात से कि मतलब वो बल्कि और इनकी मदर को कहने लगी कि अरे तू इतना ध्यान नहीं रखती है तो देख तेरी बेटी कितनी समझदार है और कितना वो एप्रिसिएशन मिल जाता है जब इस बात पर, तो वो चीज़ और ज़्यादा हमारे दिमाग में स्ट्रांग हो जाती है कि अच्छा हमारे किसी बिहेवियर के लिए कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है। सो इस तरीके से धीरे धीरे इनको ना आदत बन गई इस तरीके से। अब ये आदत बन गई कि पीरियड्स आए तो इनको ये लगे कि मैं अशुद्ध हूँ, मेरे अंदर से गंदा वो निकल रहा है, तो ये क्या है रूम में अकेले रहना, क्योंकि क्या सुना था कि अकेले रहती थी औरतें, तो अकेले रहना और अपने उनको भी कहना कि मेरे बर्तन अलग रखो, सब में मिक्स मत करो और ये सब हो जाएगा। फिर दिमाग जब आप इस तरीके से करते हो तो दिमाग और आगे की चीज़ें बताता है कि हम पूजा भी करते हैं, अभी तो इन बर्तनों में खा रहे हैं, फिर इन्हीं बर्तनों को और बर्तनों में मिक्स हो जाएंगे, फिर जो नॉर्मल डेज होंगे हम लोग तो पूजा भी करते हैं, दूसरे लोगों को भी कुछ देते हैं। दिमाग ने उल्टी सीधी खिचड़ियाँ वो चेन बनानी शुरू कर दी, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो कैसे काम करता है। अगर आप कोई भी इस तरीके से अपने आप को बात बताते हो जिसमें किसी भी तरीके का कोई डर होता है आपको, तो वहाँ पर दिमाग ना आपको प्रोटेक्ट करने में लग जाता है और फिर वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सजेशंस ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देता है। अब इनको क्या डर था कि इनको अशुद्धता ही फैलने का, कि अशुद्ध हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि हमारे अंदर से गंदा वो निकल रहा है, तो इस टाइम पर हम गंदे हैं और अशुद्ध हैं। तो इनको क्या डर था कि अशुद्ध हो जाएगा, सब फैल जाएगा एक से दूसरी जगह, कि अगर मैं अशुद्ध हूँ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ सपोज, तो ये भी अशुद्ध हो गया, फिर मैंने उठकर अगर ये छू दिया तो ये भी अशुद्ध हो गया, मतलब वो चेनिंग इस तरीके से। तो इनका जो डर था कि सब अशुद्ध हो जाएगा, और इनको धीरे धीरे क्योंकि इनके दिमाग में ये सब होने लगा, तो पीरियड का ब्लड देखकर इनको घिन चढ़ने लगी कि गंदा है, यक वाली फीलिंग आने लग गई। और आपको पता ही है कोई भी चीज़ अगर आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो वो आपके दिमाग में और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। अब इनके साथ यही हुआ कि पीरियड्स तो अब हर महीने आ रहे हैं, अब 12 महीने एक साल में, अब 12 आप हर महीने इस तरीके का हफ्ते भर के लिए अपने साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो करते 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 कंडीशनिंग इतनी पक्की हो गई इनकी कि इनको जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। अब घर वाले भी बड़ा परेशान कि तो पीरियड्स में इस तरीके से वो करने लग जाती है। कितना भी समझाया इनकी मदर ने कि बेटा तो पुराने ज़माने की बात थी, अब थोड़ी ना ऐसा होता है,
इस तरीके से। लेकिन नहीं जी, अब तो वो है कि अब तो तुम भी करो। तो मम्मी को भी फोर्सफुली ये सब चीज़ें फोर्स करके कराने लग गई। वो रिलेटिव तो चली गई, लेकिन इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान छोड़ गई और अब ये लोग बड़े परेशानी में आ गए। ऐसे करते करते खैर समय बीतता चला गया। बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई लिखाई वो करी, क्योंकि जिन दिनों पीरियड्स होते थे तो वहाँ पर अपनी पढ़ाई किसी चीज़ को, मतलब बुक्स को हाथ नहीं लगाना, अपने घर के किसी सामान को हाथ नहीं लगाना। जैसे बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बांध के बैठ जाता था एक इंसान, बिल्कुल अपने आप को जकड़ कर एक पर्टिकुलर जगह पर, तो इस तरीके से। और उन दिनों में कहीं निकलना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं। इस तरीके से बहुत जीवन में मुश्किल कर करके खैर अपनी पढ़ाई लिखाई करी। अब 24 साल की हो गई है, तो घर वालों ने शादी करने का सोचा कि भाई शादी करते हैं इसकी। और घर वालों को ये नहीं पता था कि ये OCD है, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इस तरीके से वहम करती है और इसको जितने दिन इसके पीरियड्स चलते हैं अपने रूम में रहती है और इस तरीके से बहुत ओवर रिएक्ट करती है। लेकिन घर वालों को भी अवेयरनेस नहीं थी कि ये कोई बीमारी है। उनको लगता था कि ये शायद ज़्यादा ही इस बात के लिए ओवर कंसर्न है। सो इन सालों में धीरे धीरे करके क्या हो रहा था कि जब वो गंदा मान रही थी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा और घिन आ रही थी, तो उनका नेचुरली पीरियड्स के टाइम में बाथरूम में बहुत ज़्यादा समय लगता था। हर दिन सर धो के नहाना अपने आप को शुद्ध करने के लिए, और अपने उस प्राइवेट पार्ट को भी घंटों घंटों तक धोते रहना इस तरीके से। और दिन में मतलब पीरियड्स का जो पैड था वो हर समय एक वहम सा रहता था कि वो गंदगी से भर गया होगा, उसे मुझे फेंकना है और चेंज करना है। अब चेंज करना है तो वो बड़ी स्ट्रगल थी इनके लिए कि चेंज करने से पहले इनको धोना होता था पूरा। तो आप ये मानिए कि इनका बिल्कुल बताती हैं कि दिन में 8 से 10 घंटे इनका बाथरूम में निकल रहा था। सिर्फ पीरियड्स के दिनों में इनको होता था, बाकी दिनों में ये बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब इनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता था कि ये जो है कि बाथरूम में 7-8 घंटे लगा रही है पीरियड वाले दिन में, और बाकी उसमें तो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे 10 मिनट में कोई नहा कर निकल आता है बिल्कुल इस तरीके से, या वॉशरूम भी जाता है तो गए और निकल कर आ गए। सिर्फ पीरियड्स के उन दिनों में जो ना इनको प्रॉब्लम होती थी। तो पीरियड्स के हर महीने में इनको इस तरीके से प्रॉब्लम होने लगी। धीरे धीरे ये क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ने लगी, अब इनको अपने ही पीरियड से नहीं दूसरा भी कोई पता चल जाए तो इनको जो है ना एक वहम रहने लगा। मतलब कि कोई भी लेडी है तो उसको सस्पिशियस उससे देखती, इसके पीरियड्स तो नहीं चल रहे होंगे, क्योंकि इनको ये भी पता था ना कि जब हमारे घर में नहीं मानते थे पीरियड्स में कुछ भी और कहीं भी बैठ जाते थे, छू लेते थे, तो दूसरे लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो इनको ये भी वहम रहने लगा कि कहीं दूसरी कोई लेडी जो भी इनके घर पर आई है कहीं वो पीरियड्स में तो नहीं है। तो फिर ये इनका वहम बढ़ने लगा। तो घर वालों को अभी भी नहीं पता था, वो तो 24 साल की हो गई थी, तो उनको ये था कि शादी के लिए जो ना लड़का ढूंढते हैं, शादी हो जाएगी, चली जाएगी, जैसा इसके ससुराल में हुआ हो जाएगा। लेकिन इनका उन दिनों भी वहम बढ़ता चला जा रहा था। तो उन्होंने बताया कि जब 24 साल की थी तब इनका और भी ज़्यादा इस तरीके से हो गया कि दूसरी लेडीज़ को भी है इतने शक की नज़रों से देखने लगी कि ये आई है हमारे घर में कोई लेडी, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं पीरियड। अपनी काम वाली से पूछने लगी तेरे पीरियड्स तो नहीं चल रहे, तेरे पीरियड्स। वो भी फ्रस्ट्रेट होने लगी कि मतलब आए दिन ये क्वेश्चन पूछे तेरे पीरियड्स तो नहीं चल रहे। तो बहुत मुश्किल हो गया और उन्होंने धीरे धीरे फीमेल से एक डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। मतलब अपने पीरियड्स के दिनों में तो थी ही आफत, लेकिन दूसरे के ऊपर भी शक करना शुरू कर दिया कि कहीं इसके पीरियड्स तो नहीं चल रहे, तो थोड़ा अवॉइड करने लगी हैं उसमें। तो इस तरीके से परेशानी बढ़ती गई। खैर घर वाले लड़के ढूंढ लेते और इवेंचुअली ऐसा हुआ कि 26 साल की उम्र में इनकी शादी भी हो गई। अब घर वालों को खुद ही नहीं पता था कि ये बीमारी है, तो दूसरे आदमी को तो क्या ही बताते ये बीमारी है। खैर बातों बातों में एक दो बार बस यही जिक्र आया कि थोड़ा सा पीरियड्स के दिनों में मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, मैं थोड़ा अपनी केयर ज़्यादा करती हूँ, क्लीनिंग में टाइम लगता है। सामने वाला इनका हस्बैंड भी नहीं समझ पाया कि ये क्या कह रही हैं, कि ये कोई बीमारी होती है। लगता हो कि भाई थोड़ा ठीक है, पीरियड्स के दिनों में ऐसा होता है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखता है, तो उसमें ने भी नॉर्मल लिया और खैर शादी हो गई। अब शादी के बाद जब इनको पीरियड्स आए तो इनका तो वही रवैया चालू, 7-8 घंटे बाथरूम में और इस तरीके से। अब ये बड़ा शॉकिंग था उस लड़के के लिए भी जिससे शादी हुई और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी कि भाई घर की नई नवेली दुल्हन और पीरियड्स के दिनों में 7-7 8-8 घंटे बाथरूम में बार बार जाए और इस तरीके से वो कर रही है। तो बहुत मुश्किल ऐसा था कि वो एक बार में जाए तो आधा पौन घंटे से पहले बाहर निकले ना, और दिन में कलेक्टिवली जब देखे तो 7-8 घंटे बाथरूम में बीत रहे हैं उसके। तो घर वाले बड़े परेशान होने लगे। तो इसने बोला मैं तो तुम्हें पहले ही बताया था कि पीरियड्स में मैं ज़्यादा सेल्फ केयर करती हूँ। तो इनका इस बात पे झगड़ा होने लगा कि बीमारी थी तो पहले क्यों नहीं बताया। अब ये प्रूफ करने की स्ट्रगल हो गई कि ये बीमारी होती है या मैं सेल्फ केयर करती हूँ। सो पता ही नहीं। अब वो झगड़े शुरुआत में ही इतने ज़्यादा बढ़ने लगे
कि ससुराल वाले बहुत ही ज़्यादा इस बात से शॉक्ड हो गए और उन्हें लगने लगा उनके साथ चीटिंग हो गई। तो वो लड़ाई झगड़े का भी स्ट्रेस इनके अंदर बढ़ गया, और जैसे जैसे इतना स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे OCD के ट्रिगर्स और बढ़ते चले जाते हैं। वही हालत हुई, शादी के बाद इनकी कंडीशन वर्स्ट होने लग गई। अब इनको पीरियड्स के दिन के अलावा भी बाकी दिनों में भी बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगने लग गया, और इस तरीके से इनको हैंड वॉशिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग गया। मेमोरी की प्रॉब्लम आने लग गई, लॉस्ट रहने लग गई, क्योंकि वो फैमिली में स्ट्रेस चल रहा था। और यही हुआ कि इवेंचुअली कि घर वालों ने, जो ससुराल वाले थे, उन्होंने बोला कि तू जा भाई अपने मैके जा, पहले अपने पागलपन का इलाज करा और तब हमारे पास आना, इस तरीके से। और इनके मायके भेज दिया इन्हें। अब घर वालों को तो पक्का कुछ हो गया कि ये नॉर्मल बात नहीं, पीरियड्स में ये तो कुछ बात है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो फिर पता चला कि ये OCD की बीमारी है। अब OCD की दवाइयाँ वगैरह चालू हुई, लेकिन वो जो ऑब्सेशन था, जो ये एक्शंस थे, कंपल्शन, ये रुक ही नहीं रहा था। तो इन्होंने 2-2.5 साल दवाइयाँ खाई, लेकिन इनके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर करते करते इनको ये हुआ कि भाई काउंसलिंग कराओ, इसमें CBT वगैरह, ARP बहुत हेल्प करती है। तो इस तरीके से ये पहले किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास गए होंगे, तो वहाँ पर जो भी इनका रहा होगा कि कुछ इनका बॉन्ड नहीं बन पाया। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे अप्रोच किया। फिर इस तरीके से हम लोग का पहले अच्छा एक बॉन्ड बना और इनको विश्वास में लिया गया, क्योंकि जब तक ये मुझे मिली, जब तक इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और बहुत सारी बातें इनकी मदर ने भी और लोगों ने भी इनको समझाई भी थी, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही थी। तो जिस इंसान को पहले से ही पता हो कि ऐसा करना गलत है या मैं गलत भी कर रही हूँ, हाँ, अब उसे समझ में भी आ गया कि मेरे लिए ये बीमारी बन गई है, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे काबू में लाना पड़ता है। अब घर वाले इतना पेशेंस रख नहीं पाते हैं। हम थेरेपिस्ट लोगों में ख़ास बात यही होती है कि हमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। हमें पता होता है कि सामने वाला गलती कर रहा है या सामने वाला सुन नहीं रहा है, या एक ही बात को उसे हो सकता है 100 बार रिपीट करना पड़े हमें, लेकिन हम लोग पेशेंस रखते हैं, उसके साथ एम्पैथी रख पाते हैं और उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं कि ये पर्सन जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है। तो वो हम लोगों में नेचुरली कुछ पेशेंस इतना ज़्यादा आ जाता है कि हम संभाल पाते हैं। वहीं पर घर वाले इरिटेट होने लग जाते हैं, उनको लगता है बस से बाहर है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग का एक्चुअली पेशेंस रिवॉर्डिंग होता है। सो जब पेशेंस हम इतना रखते हैं और हमें पता है सामने वाले को एक ही बात हो सकता है 50 अलग तरीके से समझानी पड़े, पेशेंस रखना पड़े हमें, और उसको धीरे धीरे एक्सपोजर कराना हो, तो वही सब पेशेंस के दम पर समझते हुए CBT ARP उनके हिसाब से कस्टमाइज़ की गई, क्योंकि हमें एक्सपोजर कराने में पीरियड्स के दिनों का वेट करना था कि जब पीरियड्स आएंगे तो कुछ एक्सपोजर्स तभी हो सकते थे, बाकी क्योंकि और नॉर्मल दिनों में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। अभी प्रॉब्लम वो बढ़नी शुरू हो गई थी कि बाकी दिनों में भी नॉर्मल टाइम लगा था, लेकिन मेन जो था वो पीरियड वाले ही दिनों में उनको होता था, तो वो भी एक स्पेसिफिक डेज़ का वेट करना था। तो उसी हिसाब से कस्टमाइज एक्सपोजर्स प्लान किए गए, और इस तरीके से CBT से, हिप्नोथेरेपी से, सारी कलेक्टिव थेरेपीज से, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से, ये सारी कलेक्टिव थेरेपीज़ के एफर्ट्स से उनको अपने इस ऑब्सेशन से छुटकारा मिला, और वो पीरियड्स के दिनों में भी अब बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि अभी इतनी यंग एज है, अभी ऐसा तो है नहीं कि पीरियड्स चले जाएंगे, कि मेनोपॉजल में चली जाएंगी, उसके लिए तो भी काफ़ी वक्त है। तो ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता ना किसी के हालात पर, और ये तो हर महीने का ही वो है, और कितना ज़रूरी भी है ना ये, और कुदरत का बनाया हुआ है ये। तो उनको बहुत चीज़ें साइंटिफिक उसमें भी समझाई गई हैं, और उनको बहुत सारे अलग अलग जनरेशन टू जनरेशन कैसे चेंज हुए इन सब चीज़ों के सोच में, हैंडलिंग में, इस तरीके से वो सब चीज़ें उनको बहुत सारे ऐसे रेफरेंस स्ट्रॉन्ग दिए गए एविडेंस के साथ, जिससे उनके बिलीफ चेंज हुए, और उनको एक्सपोजर्स कराए गए, स्पेसिफिक एक्सपोजर्स उनके लिए प्लान किए गए। और जो उनका अंदर का एक सबकॉन्शियस पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको हिप्नोथेरेपी से तोड़ा गया। तो कलेक्टिवली बहुत सारे उसके एफर्ट्स से वो अपनी OCD से बाहर आ गई, शादी भी टूटने से बच गई, और वो वापस से सामान्य हो गई। और उनको ये भी एहसास हो गया कि कितनी बड़ी गलती उनसे सोच के लेवल पर हो गई, कि क्या एक रिलेटिव का आना था और क्या वहम का, कि उन्होंने अपने घर में जो एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर था, एक लिबरल एनवायरनमेंट था, उसको पॉजिटिव ना लेकर उसको ऐसे नेगेटिवली लेकर अपने आप को एक्सप्लेन कर लिया, और कुछ जो उन्होंने वीडियो से रेफरेंस लेकर उसको स्ट्रॉन्ग करके जो एक्शन लेना शुरू किया था, उस वजह से इनकी हालत हुई। तो इस केस से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि कोई भी एक्सटर्नल इवेंट होता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, तो हमें उसे सही तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। उल्टे सीधे रेफरेंस इकट्ठे कर उसे अपने आप ही अपने परसेप्शन बनाने की बजाय उसको रियलिटी बेस पर
हमें एविडेंस बेस्ड चेकिंग करनी चाहिए और जो चेंज हुआ है समय के हिसाब से उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आपको खुद को कोई कन्फ्यूजन है तो किसी भी ऐसे पर्सन से हेल्दी डिस्कशन आप 2-4 बार करें और अपने वहीं पर जो बिलीफ एक शेप ले रहा है उसे वहीं पर ही रीशेप कर दें, वरना आपके जो परेशानी है वो ज़िंदगी में इस हद तक बढ़ जाती है। तो उन्होंने बेकार ही इतने साल सफ़र किया ना, आप देखिए ना। तो वो सब चीज़ें हमें समझना है कि हम जिस भी तरीके से कोई भी चीज़ को, कोई भी इवेंट को, किसी की सुनी हुई बात को अपने आप से कहते हैं, जैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका एक्सप्लेनेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर ही आपका माइंड अपने सेफगार्ड्स, अपने अलर्ट्स कर देता है। अब देखिए ना कि ह्यूमन ब्रेन की नेचर है ना, क्योंकि सबसे पहला जो हमारे मस्तिष्क का काम है वो क्या है, हमें ज़िंदा रखना, हमारे लिए सर्वाइवल उसकी स्ट्रैटेजी है। तो जहाँ पर भी आप किसी भी तरीके से, चाहे काल्पनिक डर ही पकड़ा दोगे, तो वहाँ पर वो फिर आपको वो सारे सजेशंस ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देगा प्रीवियस प्रोग्रामिंग के बेसिस पर, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अपने आप को कोई भी डर को पकड़ाने से हमें बचना चाहिए। तो जिस तरीके से इनको इतनी सीवियर ओसीडी से छुटकारा मिल गया, आप लोगों को भी आसानी से मिल सकता है। विश्वास करिए, हर मनोवैज्ञानिक समस्या का इलाज है, बिना किसी दवाई के आप अपनी किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जी सकते हैं। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।